कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का सुबह सुबह घर से निकलता है। हाथों में किताबें नहीं बल्कि अखबारों का बंडल है। उसे पता नहीं कि एक दिन पूरा देश उसे मिसाइल मैन के नाम से जानेगा। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म एक अत्यंत ही गरीब परिवार में होता है। इतनी गरीबी कि पढ़ाई के साथ साथ अखबार भी बेचने पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा लड़का कभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कलाम साहब ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सपने देखना। बचपन में कलाम साहब सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पढ़ाई करते थे और फिर अखबार बेचने निकल जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके सपने बहुत ही बड़े थे। उन्होंने कभी भी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल में वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनमें सीखने की अद्भुत इच्छा थी। विज्ञान और गणित उनके पसंदीदा विषय थे। समय बीतता गया और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था कि वह भारतीय वायुसेना में पायलट बने। दिन रात मेहनत की, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए और फिर रिजल्ट आया। वे फेल हो गए, सिर्फ एक रैंक से, बस एक रैंक से। सोचिए, जिस सपने को सालों से सींचा हो और वह एक झटके में टूट जाए, ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। लेकिन कलाम साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद से कहा, असफलता मुझे नहीं रोक सकती। अगर यह दरवाजा बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा जरूर खुलेगा, और खुला भी, इसरो का दरवाजा। उन्होंने इसरो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सन 1979, अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कलाम साहब और उनकी टीम ने वर्षों मेहनत की, एक रॉकेट तैयार किया। पूरा देश देख रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, रॉकेट उड़ा, लेकिन मिशन असफल रहा। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। पूरा देश कलाम साहब की आलोचना करने लगा, लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। यही वो पल था जिसने उन्हें महान बनाया, क्योंकि सफलता इंसान को नहीं महान बनाती है, मुश्किल समय में लिया गया फैसला महान बनाता है। 1 साल बाद फिर वही टीम, फिर वही सपना, और इस बार भारत सफल होता है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। यहीं से शुरू हुआ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने का सफर। इसके बाद उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? न पैसा, न पद, न प्रतिभा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कभी न हार मानने की शक्ति, कभी न हार मानने की आदत। और फिर सन 2002 में वही अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बनता है। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति बनना पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात थी। राष्ट्रपति पद ने उनको गौरवान्वित नहीं किया,
बल्कि जब वह राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति का पद खुद में सम्मानित हुआ। राष्ट्रपति के कुर्सी को भी लगा कि कोई व्यक्ति बैठा है। साथियों, जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, कलाम साहब को याद कीजिए। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने न दें। कलाम साहब सिखाते हैं कि गरीबी, असफलता और कठिनाइयों के रास्ते की बाधाएं नहीं हैं। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। याद रखिए, अखबार बेचने वाला लड़का यदि भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। धन्यवाद।